Hello, warriors. I hope you all are doing great. Now, everyone is talking about वक्फ. Even we need to talk about it, right? तो वक्फ क्या होता है? वक्फ की हिस्ट्री क्या है? वक्फ एक्ट ऑफ 1995 में ऐसे क्या लूप होल्स थे जिसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल्स आए? हम इन सभी पर बात करेंगे. सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज वी नीड टू नो अबाउट दिस. तो सबसे पहले वक्फ क्या होता है? बेसिकली डोनेशन है. ठीक है, डोनेशन बाय अ पर्सन टू अ मुस्लिम कम्युनिटी. वो डोनेशन दिया जाता है फॉर रिलीजियस और फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. वो प्रॉपर्टी या वो असेट मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है. इट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, फॉर स्कूल्स, मॉस्क, ग्रेवयार्ड्स, ऑर्फनेजेस, एनीथिंग. जब एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे देता है तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं मांग सकता. ही कैन नॉट क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी कि नहीं नहीं अब मुझको प्रॉपर्टी वापस चाहिए. ही कैन नॉट. इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा आइडिया है. वंस समथिंग बिकम्स वक्फ, इट इज नो लॉन्गर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, इट इज ओन्ड बाय अल्लाह एंड इट्स बेनिफिट इज फॉर द पब्लिक गुड फॉर एवर. अब वक्फ का हिस्ट्री क्या है? कब वक्फ एक्ट आया? वक्फ का कंसेप्ट इंडिया में 13th सेंचुरी में ही आ गया था विद दी दिल्ली सल्तनत. फिर वक्फ का कंसेप्ट बढ़ता गया तो मुगल्स ने वक्फ इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया टू सपोर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर. देन ब्रिटिश केम टू इंडिया. उस टाइम वक्फ का प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ और मिसमैनेजमेंट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913 को इंट्रोड्यूस किया. बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट वाज वीक. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इनेक्टेड द वक्फ एक्ट इन 1954 जो सिर्फ एक साल रहा. इन 1995 दिस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द वक्फ एक्ट ऑफ 1995. 1995 के एक्ट ने सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज. इन 2013 द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज इंट्रोड्यूस्ड. इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ा चेंज था कि इसने मैंडेट किया वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन को. बाकी भी और चेंजेस थे जैसे इट स्ट्रेंथन द पावर ऑफ वक्फ बोर्ड्स. वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के इंक्रोचमेंट या मिसयूज पर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई. वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के सेल, गिफ्ट, ट्रांसफर को प्रोहिबिट किया गया. और अगर मुतावली क्या होता है? मुतावली इज द केयर टेकर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी. अगर मुतावली फंड का मिसयूज करते हैं या प्रॉपर्टी को मिसमैनेज करते हैं तो उनको रिमूव किया जा सकेगा. द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये क्या चेंजेस लाया? तो ये कहता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है वो फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी. कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्रॉपर्टी कब वक्फ डिक्लेयर की गई है, बिफोर 2025 अमेंडमेंट या फिर आफ्टर 2025 अमेंडमेंट. और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, गवर्नमेंट की है या वक्फ की है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में वो प्रॉपर्टी है विल अपॉइंट अ पर्सन अबव द रैंक ऑफ कलेक्टर. वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे कि वेदर सच प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और टू वक्फ. अगर कोई प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है या प्रोटेक्टेड एरिया है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 और द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर या नोटिफाइड किया है एज अ वक्फ प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट तो वो डिक्लेरेशन या नोटिफिकेशन वॉइड होगा. जिस दिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कमेंस होगा और उसके बाद कोई भी वक्फ बिना वक्फ डीड के क्रिएट नहीं होगा. पहले लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता था वक्फ पर, बट अब लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई होगा टू एनी प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू एनी क्लेम और इंटरेस्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन अ वक्फ. वक्फ से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वी गो टू वक्फ ट्रिब्यूनल. अब वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन पर भी अपील हो सकती है. कहाँ? हाई कोर्ट में. कितने दिन में? तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो. और अगर कोई ट्रिब्यूनल नहीं है या फिर ट्रिब्यूनल फंक्शन में नहीं है तो एनी एग्रीड पर्सन फ्रॉम वक्फ बोर्ड कैन डायरेक्टली अपील टू द हाई कोर्ट.
एक वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि वक्फ और वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, ऑडिट और भी कोई डिटेल्स है तो उसको कंटेन करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल लास्ट 5 ईयर से इस्लाम फॉलो कर रहा है एंड ही इज़ अ लॉफुल ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तभी वो वक्फ क्रिएट कर सकता है। एक कंसेप्ट होता है वक्फ अलाल औलाद। अब ये क्या होता है? तो इसमें एक इंडिविजुअल ये डिक्लेयर करता है कि जिस भी दिन मेरे लीगल एयर्स ना बचे तो मेरी प्रॉपर्टी डायरेक्टली वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो पहले इसमें बस मेल सक्सेसर्स को ही कंसिडर किया जाता था, बट नाउ इन दिस 2025 अमेंडमेंट बिल even females are included as a successor. Now Waqf board and Waqf council must have 2 out of 11 non-Muslims members and must have 2 female Muslim members. What is your view on this topic? Drop your thoughts in the comments below. Thank you for watching and don't forget to subscribe this channel.